हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्राद्ध के दिनों में पड़ने वाली एकादशी तिथि पर दान और पूजा करने से 7 पीढ़ियों के पितर तृप्त हो जाते हैं और श्राद्ध के दिनों में पड़ने वाली एकमात्र एकादशी है इंदिरा एकादशी, जो कि अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है। पितृपक्ष में आने वाली इस एकादशी का विशेष महत्व है। ग्रंथों के अनुसार इस एकादशी पर विधिपूर्वक व्रत करके इसके पुण्य को यदि पूर्वजों के नाम पर दान कर दिया जाए तो उन्हें मोक्ष मिल जाता है और व्रत करने वाले को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति के 7 पीढ़ियों तक के पितर तर हो जाते हैं और इंद्र एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से व्रत करने वाले भक्त को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। पुराणों में वर्णन है कि जितना पुण्य कन्यादान या हजारों वर्षों की तपस्या से मिलता है, उससे अधिक पुण्य एकमात्र इंदिरा एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस तिथि पर घी, दूध, दही, अन्न दान करने का विशेष महत्व है। इस दिन जरूरतमंद लोगों को भोजन भी कराना चाहिए। ऐसा करने से पितर संतुष्ट होते हैं। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे साल 2024 में पड़ने वाले इंदिरा एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त के साथ ही पारना मुहूर्त के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को इंदिरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। व्रत की कथा भी जरूर सुनिएगा। इंदिरा एकादशी के व्रत और पूजा की विधि अन्य एकादशी की तरह ही होती है, लेकिन सिर्फ अंतर यह होता है कि इस एकादशी के दिन शालिग्राम भगवान जी की पूजा भी मुख्य तौर पर की जाती है। इस दिन स्नान आदि से पवित्र होकर सुबह भगवान विष्णु के समक्ष व्रत और पूजा का संकल्प लिया जाता है। अगर आप अपने पितरों को इस व्रत का पुण्य देना चाहते हैं तो संकल्प में भी इस प्रकार बोलना चाहिए कि आज आप इंदिरा एकादशी का व्रत रखकर उसका समस्त पुण्य अपने पितरों को दान कर रहे हैं। श्री हरि, आप हमारे द्वारा रखे गए इस व्रत का समस्त पुण्य हमारे पितरों को समर्पित कर हमें सुख, समृद्धि और अंत में मोक्ष प्रदान कीजिएगा। साथ ही हमारे पितरों को भी संतुष्ट और तृप्त कीजिएगा। संकल्प के साथ ही भगवान विष्णु और शालिग्राम भगवान जी की पूजा करें। पूजा में अबीर, गुलाल, यदुपवित्र मौसमी पुष्प और मौसमी फल रखने चाहिए। साथ में तुलसी पत्र जरूर चढ़ाएं। धूप दीप जलाकर मंत्रों का जाप करने के बाद कथा पढ़नी चाहिए और सबसे अंत में आरती करने के बाद पंचामृत बांट कर ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देनी चाहिए। इस दिन पूजा और प्रसाद में तुलसी जी की पत्तियों का प्रयोग अनिवार्य रूप से करना चाहिए। एकादशी के दिन दान करना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन दान करते समय आपके मन में पुण्य कमाने का या एहसास करने का भाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि अहंकार रहित और बिना किसी स्वार्थ के किया गया दान ही फलित होता है। इस विषय में मनुस्मृति में वर्णन मिलता है। तपः परम कृति युगे त्रेत्रायाम ज्ञान मच्छ तेक यज्ञ मेवा हूर्तनम एकम कलो युगे, अर्थात सतयुग में तप, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ और कलयुग में दान मनुष्य के कल्याण का एकमात्र साधन है। इस बार एकादशी तिथि 27 सितंबर शुक्रवार को दोपहर 1:21 से प्रारंभ होगी और एकादशी तिथि समाप्त होगी 28 सितंबर शनिवार दोपहर 2:50 पर। इस बार एकादशी का व्रत केवल 28 सितंबर 2024 शनिवार को ही रखा जाएगा। एक दिन पहले यानी 27 सितंबर शुक्रवार को दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। द्वादशी तिथि शुरू होगी 28 सितंबर शनिवार दोपहर 2:51 से और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 29 सितंबर रविवार को दोपहर 4:47 पर। यानी 28 सितंबर को एकादशी व्रत के दिन सूर्योदय सुबह 6:21 पर होगा, सूर्यास्त शाम 6:13 पर और ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:45 से लेकर 5:33 तक रहेगा। सिद्धि योग रात 11:10 तक, बाद में सांध्य योग रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:53 से लेकर 12:41 तक रहेगा। राहु काल सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक रहेगा। पारण के दिन यानी 29 सितंबर रविवार को सूर्योदय सुबह 6:21 पर होगा और सूर्यास्त 6:12 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:45 से लेकर 5:33 तक रहेगा। सांध्य योग पूरा दिन रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:53 से लेकर 12:40 तक रहेगा और राहु काल दोपहर 4:00
5:30 से लेकर 6 बजे तक रहेगा। हरिवासर का समय 28 सितंबर शनिवार को यानी एकादशी व्रत की रात को 8 बजे तक समाप्त हो जाएगा। हरिवासर के समय व्रत नहीं खोला जाता और एकादशी व्रत खोलने का यानी व्रत पारण का शुभ मुहूर्त 29 सितंबर रविवार को सुबह 6:21 से लेकर 9:05 तक रहेगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी।